फिर से एक बार सभी को जय मसीह। आज का विषय जो है वो ये है कि परमेश्वर की पवित्र कलीसिया सुसमाचार के प्रचार के लिए अपने अधिकारों या फिर स्वतंत्रता का त्याग करती है। अगर आप 8वें अध्याय पहले वचन को पढ़ते हैं तो देखिए वो कैसे आरंभ होता है। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में। तो ये जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि अब दूसरा विषय आ रहा है, राइट। तो पहले 4 अध्याय किसके बारे में है? गलतफहमी के बारे में है कि लीडरशिप या फिर पासबानों या फिर अधिकार को गलत रीति से समझ रहे थे। तो पौलुस समझा रहा है कि पासबान जो है वो केवल सेवक है। 5वें अध्याय में एक कुकर्मी व्यक्ति उनके बीच था, उनको बाहर डालने के लिए पौलुस लिख रहा है, कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति को बाहर डाल दो। 6ठे अध्याय में 2 भाई आपस में झगड़ रहे थे और वो लोग कोर्ट गए। तो पौलुस कहता है ये तो हमारे कलीसिया की हार हो गई है कि अविश्वासी लोग विश्वासियों का न्याय कर रहे हैं। क्या आपको नहीं पता कि हम स्वर्ग दूतों का न्याय करने वाले हैं? फिर 6ठे अध्याय जो है 12 से 20 तक कई लोग ये बोल रहे थे कि जितना पाप करना है कीजिए क्योंकि शरीर तो नाश होने वाला है। लेकिन पौलुस कहता है नहीं, शरीर प्रभु के लिए और प्रभु शरीर के लिए। 7वें अध्याय में जो है इन्होंने चंद प्रश्न दिए थे पौलुस को कि शादी के बारे में, तलाक के बारे में और जो है जिनका शादी नहीं हुआ उनके बारे में। 8वें अध्याय में पौलुस जो है 8 से 11, 8वां अध्याय पहला वचन से 11वां अध्याय पहला वचन तक ये पूरा एक विभाग है या फिर ये पूरा एक भाग है। यदि आपको पौलुस का संदेश को समझना है या पौलुस का तर्क को समझना है, आर्गुमेंट को समझना है, तो 8वां अध्याय पहले वचन से लेकर 11वां अध्याय पहले वचन तक पढ़ना है। देखिए 11वां अध्याय पहला वचन कैसे समाप्त होता है। तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। तो यहाँ पर ये आर्गुमेंट जो है खत्म होता है। और देखिए 11वां अध्याय दूसरा वचन, हे भाइयों मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते रहो। तो ये अलग विषय स्टार्ट हो रहा है। यदि आपको 8वां अध्याय को समझना है तो आपको 8वां अध्याय पहले वचन से लेकर 11वां अध्याय पहले वचन तक आपको पढ़ना पड़ेगा। ये संदर्भ है, बाइबल को ऐसे पढ़ना है। तो 8वें अध्याय पर हम मनन करेंगे। 8वें अध्याय का मुख्य विचार यह है, देखिए 8वें अध्याय का मुख्य विचार, विश्वासी हमेशा मसीही स्वतंत्रता का उपयोग परमेश्वर की महिमा और दूसरों की भलाई के लिए करे। विश्वासी हमेशा मसीही स्वतंत्रता का उपयोग परमेश्वर की महिमा और दूसरों की भलाई के लिए करे। संदर्भ में ये हो रहा था, अब हम 2000 साल बाद जीवन जी रहे, तो हमें संदर्भ जो है उसको समझना है। संदर्भ में ये हो रहा है कि कोरिन्थ का कलीसिया जो है वहां पर बहुत ही अन्य जाति लोग थे, यानी ये लोग यहूदी लोग नहीं है, ये लोग अन्य जाति लोग हैं। अन्य जाति लोग का उद्धार हुआ है। अब अन्य जाति लोग का जब उद्धार होता है, अन्य जाति लोगों का जो आदत है वो ऐसे ही नहीं बदलता है। आप मान लो कि कोई अगर शाकाहारी का उद्धार हो जाता है, हमारे कलीसिया में ऐसे हुआ भी है कि पॉटलॉक के समय मैं किसी के सामने खाना खा रहा था और मेरे प्लेट में चिकन था, तो जिनसे मैं बात कर रहा था वो लोग मांस नहीं खाते। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो लोग इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो रहे हैं। तो मैं खा रहा हूँ, खाना खत्म होने तक मैं इतना ना प्रेमी था ना हूँ कि पूछने के लिए क्या भाई आपको तकलीफ हो रही है मैं जब चिकन खा रहा हूँ। तो खाना खाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक बार पूछ लो कि आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। तो उन्होंने कहा हाँ हम नहीं खाते। तब मुझे पता चला कि अरे ये तो अनकंफर्टेबल हो गए। अब इसमें क्या कोई गलती है कि मैं चिकन खाऊं? इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन सुसमाचार हमें क्या बताता है? खुद के बारे में नहीं सोचना है।
मैं खा सकता हूं, मेरी स्वतंत्रता है, लेकिन जो भाई बहन मेरे सामने बैठे हैं वो नहीं खाते हैं, उनके लिए मुझे उनके सामने नहीं खाना चाहिए। तो संदर्भ में 8वें अध्याय में ऐसा हो रहा है कि कोरिन्थ के मंदिर में या फिर कोरिन्थ के अन्य जातियों के मंदिर में ऐसा होता था कि आजकल हमारे बीच रेस्टोरेंट होता है, उन जमाने में रेस्टोरेंट नहीं होता है। तो जो भी बर्थडे पार्टी शादी होता है वो मंदिर में होते थे, और मंदिर में बहुत बार बलि होते थे, बराबर, बहुत बार मांस को बलि करते थे। लेकिन कई कई बार जो है वो लोग बाहर बैठकर खाते थे, और खाने से इसमें कोई गलती नहीं थी, यानी कि ये मूर्ति पूजा नहीं थी, वो मांस को खाते थे। ये हो गया एक सोशल गैदरिंग हो गया है। तो कई लोग उसमें अभी भी जाते हैं क्योंकि उनका जो विवेक है वो बहुत ही अच्छा है। वो जब खाते हैं तो उनको लगता है अरे ये तो अगर मूर्ति को डाला तो भी क्या हुआ है, मूर्ति तो कुछ भी नहीं है, मूर्ति तो एक मनुष्य बनाया हुआ रचना है, तो हम खा सकते हैं इसको। लेकिन ये ज्ञान सभी के पास नहीं था। अब कलीसिया में ऐसे लोग थे जो लोग नए आए, या फिर ऐसे लोग थे कि हो सकता है कि थोड़े वर्ष बीत गए लेकिन उनका विवेक उतना तगड़ा नहीं है, कमजोर है उनका विवेक। जब वो देखते हैं कि कोई भाई मूर्ति के सामने जो मांस को बलि दिया है, जब वो देखते हैं कि ये लोग खा रहे हैं, तो उनका विवेक क्या कहता है उनसे, उनको लगता है कि अरे हम भी जाके खाएं। और जब वो खाते हैं उनको ऐसा लगता है कि अच्छा हम फिर से मूर्ति को जो बलि दिया वो खा रहे हैं। अब ये एक पहलू है। तो दूसरा पहलू ये है कि कई कई बार मंदिर में ऐसे भी होता था कि वो मांस जो है उसको खाने से हम मूर्ति पूजक बन जाएंगे। तो सोशल गैदरिंग भी होता है मंदिर में, और कई कई बार मूर्ति पूजा भी होता है। तो कई लोग क्या कर रहे हैं, कई लोग जाके सोशल गैदरिंग में खा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो खा सकते हैं, हमको ज्ञान है। अगर उनको नहीं खाना है तो मत खाने दीजिए, उनको ज्ञान नहीं है। और पौलुस इस अध्याय में लिखते हुए कहता है, देखिए स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना कुछ गलत नहीं है, ज्ञान का रहना कुछ गलत नहीं है, लेकिन सुसमाचार क्या करता है, हमें हमारे ज्ञान को कभी कभी हम हद में रखते हैं, और प्रेम के वजह से, सुसमाचार के वजह से हम कभी कभी अपने स्वतंत्रता को त्याग देते हैं। तो ये है संदर्भ, और संदर्भ में ये 8वें अध्याय को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला 3 वचन हमें यह सिखाता है कि सुसमाचार से प्रेरित प्रेम दूसरों को उन्नति देता है। पहला 3 वचन में हम ये सीख सकते हैं कि सुसमाचार से प्रेरित प्रेम दूसरों को उन्नति देता है। चौथा अध्याय से चौथा वचन से 6ठे वचन तक हम ये सीख सकते हैं कि सुसमाचार से प्रेरित प्रेम कमजोर भाइयों की अपेक्षा नहीं करता है। और आखिर में 7वें वचन से लेकर 13वें वचन तक हम ये सीख सकते हैं कि सुसमाचार से प्रेरित प्रेम दूसरों के हित के लिए अपने अधिकारों या फिर स्वतंत्रता का त्याग करता है। देखिए पहले 3 वचन। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सब को ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। पहले 3 वचन में पौलुस एक कोरिन्थियन स्लोगन यानी स्लोगन जो होता है, हम बोलते हैं ना, बराबर, कुछ हम कहते हैं हमारे कल्चर में कि हमारा कुछ सीख होता है। तो कोरिन्थियन लोग का सीख क्या है कि भाई हमको ज्ञान है, हाँ हमको पता है। तो पहला जो स्लोगन है कोरिन्थियन स्लोगन या फिर कोरिन्थियन सीख या कोरिन्थियन लोग का समझ, उसको पौलुस कहता है हाँ ज्ञान तो हम सबके पास है, ज्ञान हमारे पास भी है कि मूर्ति कुछ भी नहीं है, मूर्तियों के सामने जो बलि दिया उसको हम खा सकते हैं, उसमें कोई असर नहीं है। लेकिन पौलुस कहता है कि देखिए मैं आपको और कुछ सिखाना चाहता हूं। ज्ञान, केवल ज्ञान को भरना क्रिस्ती ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो यीशु मसीह के पास भी है, फिर भी उन्होंने चेलों का पैर धोया।
ज्ञान तो ताकत तो यीशु मसीह के पास भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। तो कई बार क्या होता है, ख्रिस्ती सुसमाचार हमें यह सिखाता है कि कई बार अच्छे चीज नहीं करना सबसे अच्छी बात है। ये हमें सुसमाचार का दृष्टिकोण है। तो पौलुस इस संदर्भ में पहले 3 वचन में यह सिखाता है कि मूर्तियों के सामने जो बलि दिया जाता है उसको हम खा सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप अभी मूर्ति पूजक नहीं है, आपका विवेक जो है वो अच्छा है, तगड़ा है। लेकिन कलीसिया में ऐसे भाई है जिनको ये ज्ञान नहीं है। चलिए उनका पास ज्ञान है कि ये मूर्ति है, इसके सामने जो बलि दिया हम उसको खा भी सकते, लेकिन उनका विवेक आप जैसा नहीं है। हो सकता है कि वो लोग अभी ख्रिस्ती बन गए, थोड़ा समय लगेगा। जो लोग मांस मच्छी नहीं खाते हैं, राइट, उनको थोड़ा समय लगता है। आप और मैं ये नहीं कह सकते अरे यार प्रभु ने सब कुछ खाने कहा, प्रार्थना कीजिए खाइए। बोलना बहुत आसान है, लेकिन पौलुस कहता है कि ये ज्ञान सबके पास नहीं है। चलिए मान चलते हैं कि उनके पास ज्ञान भी है, लेकिन उनका विवेक कमजोर होगा। तो केवल ये मत कहिए कि आपके पास ज्ञान है, मेरे पास ज्ञान है। पौलुस कहता है हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। तो ये जो प्रेम है ये सुसमाचार का प्रेम है। यानी हमारे पास ज्ञान है, हम खा सकते हैं, लेकिन हम फिर भी प्रेम के वजह से मूर्तियों के सामने जो बलि दिया है हम दूसरे के सामने नहीं खाते, जिसका विवेक हम जैसा तगड़ा नहीं है या फिर हम जैसा स्ट्रांग नहीं है, कमजोर है। और पौलुस दूसरे वचन में कहता है यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानते। तो पौलुस ये कह रहा है कि केवल बाइबल के पन्नों को घुमाकर पढ़ना और ज्ञान का प्राप्त करना, वैसा ज्ञान काफी नहीं है। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक सब अध्याय जान सकते हैं आप, लेकिन ये जो ज्ञान है ना, ये जो ज्ञान पौलुस जिसके बारे में बात कर रहा है, ये केवल उन्हीं के पास होता है जो सुसमाचार के लिए त्याग देते हैं, जो यीशु मसीह के मार्ग में चलना चाहते हैं। हमारे पास ज्ञान होगा, अरे ये तो मैं कर सकता हूं, मैं तो ये कर सकती हूं, लेकिन जो लोग यीशु मसीह जैसे बनना चाहते हैं, कई बार वो अच्छे चीजों को त्याग दे देते हैं। तो सबसे ज्ञानी व्यक्ति कौन? सबसे ज्ञानी व्यक्ति वो है जो संदर्भ को जानता है, जो हमारे अपने भाई और बहन को जानता है। वो ये देखता है कि अगर मैं ये करूं तो क्या ये भाई कमजोर हो जाएगा, अगर मैं ये करूं तो क्या ये बहन का विश्वास और कमजोर हो जाएगा। करना कोई गलत नहीं है, लेकिन हमें यीशु मसीह का ज्ञान मिला है, उनसे, उनके वचन को जानते हुए, सुसमाचार को जानने से और उनके पीछे चलने के द्वारा हमें स्वर्गीय ज्ञान मिला है, हमें सुसमाचार का ज्ञान मिला है, हमें यीशु मसीह का मन मिल गया है। हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। हम केवल ये नहीं कह रहे अरे ये तो मूर्ति पूजा, ये तो मूर्ति है, इसके सामने जो कुछ बलि हुआ है हम उसको खा सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, ये तो सब कुछ, ये तो सबको ही जानते हैं। लेकिन सच्चा ज्ञान क्या करता है? सच्चा ख्रिस्ती प्रेम क्या करता है? उनके बारे में सोचता है जिनके पास आप जितना ज्ञान नहीं है, या फिर उनके बारे में सोचता है जिनके पास ज्ञान है लेकिन उनको और थोड़ा समय लगेगा उनका विवेक को तगड़ा बनाने के लिए, उनका विवेक को मसीही वचन के अनुसार बनाने के लिए। उनके लिए आपको और हमें हमारे स्वतंत्रता का त्याग देना चाहिए। और देखिए पौलुस तीसरे वचन में कहता है परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। यानी पौलुस ये कह रहा है कि अगर आप वाकई में परमेश्वर से प्रेम करते हो तो परमेश्वर आपको पहचानते हैं। परमेश्वर और आपके बीच में रिश्ता है। जो लोग ख्रिस्ती है, जो लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, वो लोग स्वार्थी नहीं बन सकते भाई और बहन। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास ज्ञान है, ये करने से कुछ गलत नहीं है। केवल उतना सोच रखना काफी नहीं है। आपको एक और कदम आगे जाना है। आपको यह सोचना है कि क्या ये स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए क्या मैं भाई के जीवन में एक बाधा बनूंगा, क्या मैं बहन के जीवन में एक बाधा बनूंगा।
अगर हम ये सोच नहीं रख रहे तो हम में सच्चा ज्ञान नहीं है। हम बाइबल जानते होंगे, लेकिन सुसमाचार का ज्ञान हमें प्रेरित करता है कि हम दूसरों के लिए, दूसरों के उन्नति के लिए चीजें करें। हो सकता है आप जो कर रहे हो उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जो है हमसे ये इच्छा रखते हैं, हमसे ये चाहते हैं कि जैसे उन्होंने अपने ताकत को काबू में रखा, जैसे वो क्रूस पर मर गए, वो उन्होंने गाली सह लिया, थूक सह लिया। क्यों? क्योंकि दूसरों की उन्नति हो रही है, दूसरों का उद्धार हो रही है। वैसे ख्रिस्ती लोग कई कई बार अपने स्वतंत्रता को, अपने ताकत को, अपने अधिकारों को त्याग दे देते हैं। अब हमें ऐसा लगता होगा कि पौलुस खाली विशेष टिप्पणियां दे रहा है 8वें अध्याय में, लेकिन 9वें अध्याय में वो खुद बताता है, क्या मैं अपोस्टल नहीं हूं, प्रेरित नहीं हूं? क्या मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता हूं? ले सकता हूं। क्या मैं आपके बीच में सुसमाचार बोया हूं? क्या मैं शारीरिक चीजों का अपेक्षा नहीं कर सकता? तो सभी का उत्तर हाँ है। हाँ हाँ, आप ले सकते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है जो लोग सुसमाचार के लिए काम करते हैं, जिनके लिए काम करें, उनको पैसे देना है ताकि वो लोग अपने परिवार चलाए। लेकिन पौलुस कहता है ये मेरा अधिकार है, ये मेरा स्वतंत्रता है, लेकिन मैंने लिया नहीं। तो पौलुस जो है विशेष टिप्पणियां नहीं दे रहा है। पौलुस कौन से भी लोगों के बीच में जाता है, इवन थिस्सलुनीको का कलीसिया का जब स्थापना किया उन्होंने पैसा नहीं लिया, उनसे उन्होंने पगार नहीं दिया। पौलुस कहता है कि आपके बीच में हमने दिन रात काम किया। क्यों? क्या पौलुस को दिन रात काम करने की जरूरत है? नहीं। पौलुस कह सकता है कि भाई, पुराने नियम और नए नियम के अनुसार जो लोग सुसमाचार के लिए काम करते हैं वो उनको पगार मिलना चाहिए, उनका घर चलना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया? हम आप पर एक बाधा नहीं बन सके, हम एक और कदम आगे गए। हमने जो है हमारे हाथों को इस्तेमाल करते हुए हमने कारपेंट्री का काम किया है, हमने पैसे कमाया और वो पैसे से हमने आपके बीच में सेवकाई किया है। अब ये सबको करना नहीं है। पौलुस कहता है ये मैंने उदाहरण रखने के लिए किया, ताकि आप लोग सीख सके कि सुसमाचार के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। तो पौलुस कहता है कि मेरा जो स्वतंत्रता है मैंने उसको त्याग दे दिया है। आपसे पैसा लेना मेरा स्वतंत्रता है, लेकिन उसको मैंने त्याग दे दिया। इसको हम यीशु मसीह का ज्ञान कहते हैं। तो पौलुस जो है केवल विशेष टिप्पणियां नहीं दे रहा है, केवल हमें बता नहीं रहा है, केवल प्रचार नहीं कर रहा है। वो 9वें अध्याय में हमें बताएगा कि उनके जीवन के द्वारा कैसे हमने सिखाया उन्होंने। तो पहले 3 वचन में हम ये सीख सकते हैं कि सुसमाचार से प्रेरित प्रेम दूसरों को उन्नति देता है। क्या हमारे आदतें, क्या हमारे निर्णय, क्या हमारे चर्चे दूसरों के उन्नति के लिए है? अगर दूसरों के उन्नति के लिए कुछ नहीं हो रहा है तो वो कलीसिया के लिए अच्छा नहीं है। अगर मेरा प्रचार आपके उन्नति के लिए नहीं हो रहा है, कलीसिया के उन्नति के लिए नहीं हो रहा है, तो मेरा प्रचार व्यर्थ है। अगर मैं सोचता हूं कि ये मेरा वरदान है, ये मेरा वरदान है, और वो कलीसिया के उन्नति के लिए नहीं हो रहा है, तो वैसे वरदान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मैं। तो जो कोई वरदान दिया है, जो कोई ज्ञान दिया है प्रभु ने, जो कोई प्रभु ने हमें दिया है, अगर वो दूसरों के उन्नति के लिए नहीं हो रहा है तो व्यर्थ है। वैसा ज्ञान व्यर्थ है। वैसा ज्ञान का और वैसे वरदान का कोई उपयोग नहीं है। तो कोरिन्थ के लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो सब जानते हैं, हम में ज्ञान है, हमको पता है कि मूर्ति के सामने बलि दिया मांस को हम खा सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम खा सकते हैं। लेकिन पौलुस बोल रहा है हाँ बात तक ठीक है, आपको 100 मार्क्स मिल गए, लेकिन आइए आपको मैं एक और चीज सिखाता हूं। उसमें पास हो गए, ज्ञान में पास हो गए आप, लेकिन प्रेम में हार गए। प्रेम क्या करता है? प्रेम जो है आपको घमंडी नहीं बनाता है, प्रेम आपको नम्र बनाता है। कई बार आप लोगों के नजर में मूर्ख बन जाते हो, क्योंकि दूसरों की उन्नति करने के लिए सुसमाचार से प्रेरित प्रेम दूसरों को उन्नति देता है। क्या हम हमारे ज्ञान के बारे में ढिंढोरा पीट रहे हैं? हम जानते हैं, हमें बाइबल पता है, लेकिन प्रेम से क्या दूसरों के उन्नति के लिए हम कुछ कर रहे हैं कलीसिया में? और एक सोच जो है पौलुस के सामने कोरिन्थ के लोग ला रहे हैं। 4 वचन से लेकर 6 वचन तक देखिए।
कई लोग कह रहे हैं कि पौलुस एक ही तो परमेश्वर है, बाकी के मूर्तियां या फिर मूर्ति जो है वो हाथ से बनाया हुआ है। और पौलुस कहता है हाँ, अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसे कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु है, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए है, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुए और हम भी उसी के द्वारा है। तो लोग जो है ये पौलुस को कह रहे हैं, देखिए पौलुस, एक ही पिता है, एक ही यीशु मसीह है, और पिता जो है वो प्रभु है, यीशु मसीह जो है वो हमारे उद्धार करता है। और पौलुस कहता है ये हम जानते हैं। तो कई लोग जो है अपने स्वतंत्रता को इस्तेमाल करते हुए ये विशेष टिप्पणियां दे रहे हैं, भाई ये मूर्ति क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो इतना क्यों कमजोर है आप। हो सकता है कि लोग जो है दूसरों से कंपटीशन लगा रहे हैं, अच्छा हम जाके खा सकते हैं, हमें ज्ञान है, एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है, एक ही पुत्र है, आपको इतना भी नहीं पता क्या। पौलुस कहता है सुसमाचार से प्रेरित प्रेम कमजोर भाइयों की अपेक्षा नहीं करता, या फिर सुसमाचार से प्रेरित प्रेम कमजोर भाइयों की नजरअंदाज नहीं करता है। कलीसिया में हो सकता है कि ये चीज सभी को पता है, लेकिन ये चीज को जहन में रखते हुए जीवन जीना थोड़ा समय लगेगा उनको। तो पौलुस से कई लोग ये कह रहे हैं कि ये ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन पौलुस कहता है हाँ हमें पता है मूर्ति हो जो है इस जगत में कुछ नहीं, हमें यह भी पता है कि आकाश में हो पृथ्वी में हो परमेश्वर एक ही है, हमें पता है। लेकिन सभी के पास ऐसा विवेक नहीं है जो आप जैसा है, जो ये जहन में रखते हुए जीवन जी रहे हैं। हमें उनके लिए और उनके बारे में सोचना चाहिए, हमें उनकी अपेक्षा नहीं करना चाहिए, हमें उनको डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए, हमें उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई लोग ये कहते हुए दूसरे भाइयों के बारे में नहीं सोच रहे थे। कई लोग हो सकता है कि चिढ़ा रहे थे दूसरों को, क्या आपको इतना भी नहीं पता है, मूर्तियों से डर रहे आप। और पौलुस जो है 7वें से 13 वचनों में हमें एक सच्चाई सिखाता है। वो सच्चाई यह है, सुसमाचार से प्रेरित प्रेम दूसरों के हित के लिए अपने अधिकारों या फिर स्वतंत्रता का त्याग करता है। देखिए 7 से 13 तक हम एक चीज सीख सकते हैं। सुसमाचार से प्रेरित प्रेम दूसरों के हित के लिए अपने अधिकारों या फिर स्वतंत्रता का त्याग करता है। देखिए पौलुस यहाँ पे ये नहीं कर रहा है कि आपको ये करना है, आप ये नहीं करेंगे तो पाप है। लेकिन पौलुस जो है उनको सुसमाचार के द्वारा एक कुछ सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? कि आप खा सकते हो, लेकिन सुसमाचार से प्रेरित जो प्रेम आता है वो आपको जोर जबरदस्ती नहीं करता है, लेकिन आपको हृदय में काम करता है, ताकि जो अच्छा चीज है उसको आप त्याग दे देते हो। तो 7वें वचन से लेकर 13वें वचन तक पौलुस उनसे ये कहता है, पर सबको ये ज्ञान नहीं। अच्छा ज्ञान पीट रहे आप, अच्छा ये बता रहे कि एक ही पिता है, एक ही यीशु मसीह है। पौलुस कहता है कि सबको ये ज्ञान नहीं है। भाई इतना थियोलॉजन मत बनो, इतना जॉन मकातर मत बनो, इतना बड़ा प्रचारक मत बनो। कलीसिया में हो सकता है कि आप जितना ज्ञान सबके पास नहीं है। तो पौलुस मुझसे भी बात कर रहा है, मैं ये नहीं आशा रख सकता हूं कि सभी का आत्मिक उन्नति एक जैसा हो, सभी का आत्मिक परिपक्वता एक जैसा हो। नहीं, जो लोग वचन के अनुसार चल रहे हैं और जो लोग वचन को पढ़ना जानते हैं उनके जीवन में ज्यादा आत्मिक परिपक्वता होगा। लेकिन जो लोग ऐसे घर में जी रहे जहां पर उनको वचन पढ़ने का स्वतंत्रता नहीं है, जहां पर उनको वचन के अनुसार चलने का स्वतंत्रता नहीं है, उनके जीवन में उतना आत्मिक परिपक्वता हमें नहीं दिखेगा। तो हमें एक दूसरे को संभालते हुए चलना है।
पौलुस कहता है पर सबको ये ज्ञान नहीं। आपका डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड बहुत बेहतर है, पौलुस कह रहा है आपका परमेश्वर के बारे में जो सिद्धांत है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन भाई दूसरे के बारे में तो सोचिए। देखिए 7वां वचन, पर सबको ये ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझाने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। यानी बाइबल के अनुसार जब आप कुछ खाते हो, राइट, या जब आप कुछ खाते हो या कुछ करते हो, अगर विश्वास के द्वारा नहीं करते हो तो पाप है, बराबर। तो जब ये लोग खा रहे, कई कमजोर भाई लोग खा रहे हैं, जब भाई लोग खाते और उनका विवेक जो है वो उतना तगड़ा नहीं है, उतना बाइबल के अनुसार नहीं है, तो क्योंकि वो अविश्वास के साथ खा रहे हैं, वो लोग पाप कर रहे हैं। तो पौलुस जो है परिपक्व भाइयों से कहता है कि कमजोर भाइयों के बारे में सोचिए। वो कमजोर क्यों है? इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि वो एक वर्ग से आते हैं, वो कमजोर इसलिए क्योंकि उनका विवेक कमजोर है। हो सकता है कि वो अन्य जाति लोग थे और मूर्ति पूजक थे, हो सकता है कि वो कई साल पहले वही मंदिर में जाके वही मांस, मूर्ति को बलि चढ़ाया हुआ वही मांस मूर्ति पूजा करने के लिए खाते होंगे। अब जो लोग वो फिर से जाके खा रहे हैं तो उनका जो विवेक है उतना तगड़ा नहीं है, उतना बाइबल के अनुसार नहीं है। तो पौलुस कहता है अगर ये भाई जो वो मंदिर के सामने जाने से डर रहा है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से मूर्ति पूजक बन जाऊं, उसके सामने अगर वो आपको देखता है जो आप बिना कोई चिंता करते हुए खा रहे हैं, उसका विश्वास जो है वो और कमजोर हो जाएगा। तो उसके सामने मत खाइए। अब कई लोग बोल रहे हैं क्यों पौलुस, क्यों? हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास स्वतंत्रता है, आप कौन है बोलने वाले? पौलुस कहता है कि सबके पास ये ज्ञान नहीं होता है, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझाने के कारण, कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। और अगर किसी का विवेक निर्बल है और अगर वो अविश्वास से खा रहे और अगर आपका स्वतंत्रता उनको पाप की ओर ले जा रहा है तो आप उनके खिलाफ पाप कर रहे हैं। और पौलुस 8वें वचन में ये कहता है भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता, यदि हम ना खाए तो हमारा कुछ नहीं हानि और यदि खाए तो कुछ लाभ नहीं। तो कई लोग जो है पौलुस को ये कह रहे हैं कि पौलुस अब भोजन के बारे में इतना क्यों बात कर रहे हैं? हम अगर कुछ नहीं खाते तो हमारा कुछ नहीं जाता, अगर हम खा लेते तो हमारा कुछ लाभ नहीं होता। तो पौलुस को वो लोग जो है पौलुस के साथ तर्क कर रहे हैं, पौलुस को ये कर रहे हैं आप भोजन के बारे में इतना क्यों बात कर रहे हैं? लेकिन पौलुस कहता है परंतु सावधान रहिए, ये मत कहिए कि भोजन जो है वो कुछ भी नहीं। सावधान रहिए, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कई निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। तो कई बार क्या होता है जब हम ज्ञान से भर जाते हैं, हमारा सोच ऐसा हो जाता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं। हाँ, आप कुछ भी कर सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं है। आप वो मूर्ति को चढ़ाया हुआ जो मांस है वो खा सकते, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन सुसमाचार का प्रेम क्या करता है? दूसरे के बारे में सोचने के लिए आपको प्रेरित करता है। सुसमाचार का प्रेम क्या करता है? ये सोच पैदा करता है अरे मैं खा सकता हूं लेकिन मेरी बहन, मेरा भाई जो है इसको नहीं खा पाता है, तो उनके लिए, उनके सामने मैं ये नहीं खाऊंगा। तो कई लोग ये नहीं समझ पा रहे थे, कई लोग ये सोच रहे थे कि हमारे पास स्वतंत्रता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और आप बोलने वाले आप कौन होते? पौलुस? क्या खाना मना है? क्या भोजन करना मना है? क्या खाने से हम कुछ लाभ पा रहे हैं? क्या नहीं खाने से हम कुछ हानि पहुंच रहे? तो हमारे पास तो ये ज्ञान है। लेकिन पौलुस कहता है नहीं, हमें सावधान रहना है, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कई निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो सके। कलीसिया में
जब हम स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कई निर्बल विश्वासी को हम ठोकर बन जाए, पर के जीवन में हम बाधा डालें। अगर आप सुसमाचार नहीं जानते तो आप ये नहीं कर सकते, लेकिन जो सुसमाचार जानता है, जो यीशु मसीह का त्याग जानता है, जो यीशु मसीह का प्रेम जानता है, वो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता है। वो व्यक्ति खुद के बारे में नहीं, लेकिन दूसरों के बारे में सोचता है। क्या ये खाने से क्या मैं उनके खिलाफ पाप करूंगा? क्या ये खाने से क्या मैं उनको पाप करने के लिए प्रेरित करूंगा? और ऐसा क्यों सोचना है? देखिए 10वां वचन, क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तुओं खाने का साहस ना हो जाएगा? यानी ये कई लोग जो है मूर्ति के सामने जो बलि दिया हुआ है, ऐसे मांस को अब नहीं खा सकते, क्योंकि उनका जो विवेक है वो बहुत निर्बल है। लेकिन आपको देखते हुए उनको फिर से उनका परीक्षा फिर से होगा। उनको लगेगा कि मैं भी जाके खाऊं, लेकिन उनके पास उतना बाइबल के अनुसार उतना तगड़ा या फिर अच्छा विवेक नहीं है। उनके पास जो है उतना स्ट्रांग विवेक नहीं है। तो आपके कारण एक निर्बल व्यक्ति निर्बल विवेक के साथ जाकर खाएगा और प्रभु के खिलाफ पाप करेगा। और कई लोग अभी सोचते होंगे कि मुझे क्यों मेरे स्वतंत्रता को त्याग करना है? भाई वो किधर भी जाए, हमें क्या करना है? देखिए ये सोच जो है वो सांसारिक सोच है। सांसारिक सोच क्या कहता है? हमारे दो, अगर हमारा तनख्वाह आ रहा है, अगर हमारे बच्चों का पढ़ाई हो रहा है, तो हम ना किसी के सुनेंगे, ना तो हम किसी के बारे में सोचेंगे। लेकिन सुसमाचार जो है हमें प्रेरित करता है कि हम दूसरों को हमसे बेहतर समझे। तो यदि यीशु मसीह का मन नहीं है हमारे में, तो हम दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे। हम ये सोच कभी नहीं रखेंगे कि क्या मेरे खाने के द्वारा दूसरों के खिलाफ पाप हो रहा है, क्या मेरे खाने के द्वारा दूसरे लोग भी प्रेरित हो रहे मूर्ति के सामने खाने के लिए। ये सोच केवल यीशु मसीह के चेलों के पास होता है। और पौलुस 11वां वचन में तो और ही ऊपर ले जाता है अपने तर्क को। इस रीति से तेरा ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। यानी ऐसा हो सकता है कि आपके कारण, आपके ज्ञान के कारण, आपके स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने के कारण ये व्यक्ति फिर से मूर्ति पूजक बन जाए और यीशु मसीह उनके लिए मरे। लेकिन आपके ज्ञान के कारण, आपके स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने के द्वारा, आपके दूसरे के बारे में ना सोचने के द्वारा दूसरा व्यक्ति नष्ट हो जा रहा है। तो ये किसके बारे में है? ये उनके जिद के बारे में नहीं है, ये हमारे स्वतंत्रता के बारे में नहीं है, ये सुसमाचार के बारे में है। जिनके लिए यीशु मसीह मरे वो हमारे भाई बहन हैं। हमें उनका कदर करना चाहिए, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। और हो सकता है तो पौलुस देखिए क्या कहता है, हो सकता है तो क्या करे? देखिए 12वां वचन, इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करना, यानी हमारा स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना कई बार पाप है। क्यों? क्योंकि हम निर्बल लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। यानी आप केवल उनके विरुद्ध नहीं, लेकिन मसीह के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। दूसरों के बारे में नहीं सोचना, निर्बल लोगों को चोट पहुंचाना, स्वार्थी बनना, हम प्रभु के खिलाफ पाप करते हैं। और पौलुस जो है वो क्या कहते थे कि 13 वचन में, इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। ये यूनानी भाषा में ऐसा है कि मैं मांस खाना ही छोड़ दूंगा हमेशा के लिए। अब ऐसा लगता होगा कि पौलुस जो है वो बहुत ही भावुक बन गया है, बहुत ही इमोशनल बन गया है। यहाँ पर कैसा हो सकता है कि एक भाई दूसरों के लिए मांस खाना ही हमेशा के लिए छोड़ दे? ये मनुष्य के नजर से देखेंगे
तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो पौलुस बहुत ही भावुक हो गया है, बहुत ही इमोशनल हो गया है यहाँ पर। लेकिन जब हम सुसमाचार के नजर से देखते हैं, अगर यीशु मसीह हमेशा के लिए मनुष्य बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हमारे भाई के लिए मांस खाना बंद कर सकते हैं। पौलुस का जो विश्व दृष्टि है वो क्रूस से प्रेरित है, वो क्रूस के द्वारा सब कुछ देखता है, वो यीशु मसीह के नजर से सब कुछ देखता है। तो यीशु मसीह इस संदर्भ में क्या करेंगे? वो ये करेंगे कि मांस खाना मेरे स्वतंत्रता है, लेकिन दूसरों का जो कमजोर विवेक है उसके कारण दूसरों को बढ़ाने के लिए मैं मांस खाना ही हर वक्त के लिए छोड़ दूंगा, जिंदगी के लिए छोड़ दूंगा। तो इसलिए सुसमाचार से प्रेरित प्रेम दूसरों के हित के लिए अपने अधिकारों या स्वतंत्रता का त्याग करता है। ये सुसमाचार प्रेरित प्रेम है भाइयों और बहनों। ये सुसमाचार प्रेरित या फिर सुसमाचार प्रभावित दृष्टिकोण है, सोच है। ऐसे संस्कृति में जी रहे आज हम, जो जहां पर हम केवल हमारे बारे में सोचते हैं। लेकिन कलीसिया जो है वो प्रभु का लहू से धोया हुआ एक झुंड है, और यहां पर यीशु मसीह का मन होना सख्त जरूरत है। और यीशु मसीह का मन क्या करता है? जैसे कि फिलिपियों को चिट्ठी 2 अध्याय में हम दूसरों को हमसे बेहतर समझ सकते हैं। इस हफ्ते में चार्ल्स स्पर्जन एक प्रचारक था इंग्लैंड में एक प्रचारक था। उन्होंने कुछ लिखा। उन्होंने ऐसा लिखा कि हम एक दूसरे से कंपटीशन क्यों रखते हैं? वो इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम बेहतर हैं। अगर हम यीशु मसीह के नज़र से अपने आप को देखते हैं, अगर हम अपने आप को एक कुकर्मी व्यक्ति देखते हैं, अगर हम अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति देखते हैं जो किसी के लायक नहीं है, राइट, जो किसी के लायक नहीं है, तो हम ना किसी से कंपटीशन रखेंगे, हम ना किसी से जलस होंगे। और अगर हम कुकर्मी व्यक्ति है तो हम ये भी नहीं अपेक्षा रखेंगे कि दूसरे मेरे से बेहतर रहे। कि हम कुकर्मी हैं तो बाकी के लोग भी कुकर्मी हैं, तो हम सब कुकर्मी लोग हैं जिसको अनुग्रह की जरूरत है। तो ना तो कंपटीशन होगा या फिर ना दूसरों को देख के हम कहेंगे कि आप ऐसे हो। तो ये सोच कहां से आता है? ये सोच सुसमाचार से आता है। ये सोच यीशु मसीह के क्रूस पे मरने या फिर गाड़े जाने से जी उठने के द्वारा, जब ये सुसमाचार आपके जीवन में काम कर रहा है और सुसमाचार हमें आखिरी दिन तक उद्धार देने के लिए शक्तिशाली है, जब ये सुसमाचार हमारे जीवन में काम कर रहा है, हम हमारे अधिकारों को, हम हमारे स्वतंत्रता को त्याग देते हैं। पासवान होने के नाते मैं कैसे लागू करूंगा? मैं ये नहीं कह सकता हूं कि अगर आप लोग मुझे तनख्वाह नहीं देंगे तो हम प्रचार करना छोड़ देंगे। तो वहां पर मैं सुसमाचार का दृष्टिकोण नहीं रखता हूं। अगर आप हमारे देखभाल नहीं करेंगे तो हम सुसमाचार बंद करना छोड़ देंगे। पासवान होने के नाते मुझे यह भी समझना है कि कई बार हमें सुसमाचार के लिए, कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए मेरी स्वतंत्रता को, मेरे अधिकार को त्याग देना चाहिए। और 9वें अध्याय में पौलुस मुझे यही सिखाता है, पासवान होने के नाते, कि पौलुस ये कहता है कि हमें तनख्वाह लेना चाहिए, हमें सुसमाचार के लिए काम किया है इसलिए हमें लाभ लेना चाहिए। लेकिन पौलुस कहता है क्योंकि मैं आपके लिए सुसमाचार के लिए काम करना चाहता हूं, मैं वो भी त्याग दे देता हूं। क्या त्याग करना चाहिए? नहीं। लेकिन पौलुस जो है अपने अधिकार को, अपने स्वतंत्रता को त्याग देता है। तो पौलुस अपने खुद के जीवन से एक उदाहरण के तौर पे कुरिन्थ के कलीसिया को सिखाता है कि हमारे स्वतंत्रता को, हमारे अधिकार को त्याग देना अच्छी बात है। और ये क्यों कर रहे हैं हम? दूसरों के बढ़ोतरी के लिए। सुसमाचार से प्रेरित प्रेम दूसरों के हित के लिए, दूसरों के जरूरतों के लिए अपने अधिकार और स्वतंत्रता का त्याग करता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि क्या ये करने से, ये बोलने से दूसरे भाई बहन विश्वास में कमजोर हो जाएंगे, विश्वास में वो गिर जाएंगे? क्या ये करने से
किसी का बढ़ोतरी होगा? क्या ये निर्णय लेने से कलीसिया पर कैसा असर पड़ेगा? जो लोग सुसमाचार जानते हैं वो लोग खुद के लिए निर्णय नहीं लेते, वो लोग खुद के लिए कुछ नहीं करते, वो लोग हमेशा यीशु मसीह के लिए और कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए सब कुछ करते हैं। तो इस 8वें अध्याय से हमारा कलीसिया ये सीख सकता है कि ज्ञान अच्छी बात है, ज्ञान रखना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान कई बार हमें घमंडी बनाता है। लेकिन प्रेम जो है वो दूसरों के बारे में सोचता है। हो सकता है कि कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो आपके नजर में इतने प्रभावशाली नहीं है, इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बाइबल हमें ऐसे सोच के विरुद्ध जाता है और कहता है कि जो कोई भी विश्वासी है प्रभु ने उनको सोच समझकर हमारे कलीसिया में रखा। तो हो सकता है कि कलीसिया में वो कोई योगदान नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें बाहर डालें, नहीं, वो शरीर के हिस्सा है, भाग है। दूसरा चीज जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि सुसमाचार से प्रेरित प्रेम कमजोर भाइयों को नजरअंदाज नहीं करता है। हो सकता है कि ऐसे लोग होंगे जो अभी भी नहीं समझ पा रहे कई चीज, उनके साथ हमें बैठना है, सिखाना है, बात करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप को बढ़ावा दे रहे, नहीं, हम अनुग्रह से हमारे हाथ आगे बढ़ा रहे ताकि वो भाई हम तक पहुंचे, ताकि वो बहन हमारे जैसे परिपक्व बने। और आखिरी चीज, कई बार सुसमाचार के लिए अच्छे चीजों को हमें त्याग करना चाहिए। कई बार दूसरों के बढ़ोतरी के लिए हमें अपने स्वतंत्रता को ही त्याग करना चाहिए। तो पौलुस के संदर्भ में क्या है? मांस खाना, उनके सामने मांस खाना। पौलुस को ऐसा लग रहा है कि दूसरे लोग पाप में गिर रहे हैं, और पौलुस क्या कहता है? हम वो कभी नहीं करेंगे। अगर आपको ये सुन के ऐसा लगता होगा कि ये तो जोर जबरदस्ती हो गया, नहीं, जो लोग विश्वासी है, जो लोग चेले हैं, उनको यीशु मसीह किस लिए बुलाया? अपना क्रूस उठाओ, यानी हमारा जीवन हमारा नहीं है, खुद का नहीं है। कई बार कठिन चीज करना होगा हमें यीशु मसीह के लिए और उनके कलीसिया के लिए। तो आज हम ये संदेश के द्वारा एक चीज सीख सकते हैं, वो ये है कि आइए हम पूरे मन या फिर हृदय से परमेश्वर से प्रेम करें। और जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो लोग क्या करते हैं? वो लोग दूसरों से निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। तो आइए हम पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम करें और दूसरों से निस्वार्थ भाव से प्रेम करें। और ये कैसे दिखता है कि कई बार हमें स्वतंत्रता और अधिकार को त्याग देना पड़ता है। और पौलुस कहता है कि मेरे भाई के लिए मैं मांस खाना ही छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई के लिए यीशु मसीह आए, यीशु मसीह मरे, यीशु मसीह ने लहू बहाया। तो क्या मैं इतना नहीं कर सकता हूं? तो यीशु मसीह हमारे प्रेम को प्रेरित करते हैं दूसरों से। यीशु मसीह ने जैसे हमारे लिए प्रेम दिखाया, वैसे हम दिखाए। इसके लिए हमें घमंड तोड़ना पड़ेगा, इसलिए हमें नम्र बनना पड़ेगा, इसलिए हमें सांसारिक सोच को बदलना पड़ेगा। यह है सुसमाचार का दृष्टिकोण जो स्वतंत्रता को ही त्याग देता है।